अरे तुम लव जिहाद की बात करो ना मेरे भाई, कौन से केस में ज्यादा हो रहे हैं तुम बताओ। सुनो, लव जिहाद की बात कर रहे हैं ना, मेरी एक बात मेरी सुनो, मेरी एक बात जो है ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैरिज में बताऊं पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स मेरी पूरा बात सुनो, बैकग्राउंड चेक करते हैं मेरी किसी भी बात चीज का, सुनो। और अब तुम क्या करते हो इमोशंस में आके किसी के भी साथ चले जाते हो। सरनेम कभी अलग रहता है कि क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं यादव हो गया और राजपूत एक जगह हो गए। इंटरकास्टिज्म की बात की थी तुमने, अगर यहाँ पे अगर इंटरकास्टिज्म की लड़की बात की लव थी तुमने। मैरिज कर रही है लव तो मैरिज वो की बात अपनी नहीं है, मर्जी सुनो। से अपना कास्ट भी चेंज करती है, ठीक है, वो करती है, उस पे तुम ये नहीं कह सकते हो। तो फिर जिहाद की तो बात यहीं पे खत्म होगी। तो जिहाद अलग चीज है, नहीं, लव जिहाद की तो बात इधर ही खत्म हो गई। अलग चीज है भाई मेरे। इनको ढंग से फैक्ट्स ही नहीं पता भाई, मैं काम करी इधर आ जाओ, तुम ट्रेनिंग पहन के पड़ गए हो। और मैं बहुत ही हम क्या पढ़ के आए हमें अच्छे से पता है, ठीक है। और आपने बोला आवाज तेज करने से तुम्हारी बात में दम नहीं हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी किस में है, ट्रेडिशनल मैरिज में या लिव इन रिलेशनशिप? उसकी टीम से तुम ही डिबेट कर रहे हो, तुम्हारी टीम में और कोई नहीं है क्या? मैम अच्छा, जब ट्रेडिशनल मैरिज मैम मेरी पूरी बात होने दो भाई, डर लग रहा है क्या? डर नहीं लगा। भाई एक चीज डर तो बोलता तुम्हें हूँ, लग सुनो रहा है, नहीं, डर नहीं तुम्हें लग रहा, मैं तुम्हारी बता रहा पूरी हूँ, टीम को डर लग रहा है, तुम्हारे इसलिए अंदर तुम सुनने की कैपेबिलिटी नहीं है भाई, तुम सुन ही नहीं रहे हो। लिव इन रिलेशनशिप की वजह से अभी डिवोर्स रेट जो है बहुत कम होता जा रहा है। बाई चांस डाइवोर्स का केस हो ही जाए, एटलीस्ट मैरिज में आपका एलिमनी मिलती है। ट्रेडिशनल मैरिज में सबसे पहले तो डाउरी आती है, जो सुसाइड केस है वो भी लड़कियों के बहुत बढ़ते हैं। मैम आर्टिकल 125 1973 में ये चीज लिखी हुई है, डाउरी से रिलेटेड या फिर पूरी मतलब हमारी मैरिज से रिलेटेड जो भी होता है, तो वो सब उसके अंडर मैनेज किया जाता है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि डाउरी आज के टाइम पे उससे सुसाइड केसेस हो रहे हैं? आर्टिकल में मर्डर भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स में मर्डर करने पे ये होता है, बट मर्डर्स भी हो रहे हैं। ट्रेडिशनल मैरिज में ऑब्वियसली सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, डाउरी भी होती है। डाउरी होती है, एज ए गिफ्ट मिलता है, एज ए गिफ्ट मिलता है, वो नहीं होता है। फॉर्च्यूनर और थार गिफ्ट से मिलता है। भाई मेरी बात सुन, 100 रुपए मेरी गिफ्ट बात से सुन, मिलता है। इसमें तो फिर बिहार में वो ट्रेडिशनल मैरिज के बाद वो गोली क्यों मार दी गई? भाई वो ड्रम वाला केस तो याद होगा, वो भी भाई वो ड्रम में क्यों गया था? वो भी तो लिव इन में रह रहे थे। बात सुनो मेरा, वो भी तो लिव इन में रह रहे थे, वो ड्रम में क्यों कश्मीर गया वाला था? हनीमून वाला केस याद है ना? अक्सर ट्रेडिशनल मैरिज में ये होता है कि लड़की आ जाती है, सोना चांदी सब जितना जेवरात रहते हैं वो लेके भाग जाती है। क्यों? ये बताइए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारे पार्टनर्स को पता चलता है कि फाइनेंशियली वो कैसा, अगर हम लोग लिविंग में रहने तो कम से कम उसके कंडीशन को पता चलेगा। रिलेशनशिप में रह के नहीं देखा जा सकता, वो लिव इन में रह के पता चलेगा क्या तुम्हें? शादी के बाद पता चला कि वो बेरोजगार है तो? हाँ, तो शादी के बाद दोनों मेहनत करके आगे बढ़ो। हाँ, जब मेहनत ही करनी है तो पहले ही कर लो, पहले लिविंग में डाउरी का केस नहीं आता है। मैम ये लोग मीम्स मैम, और लव रील्स से ये जिहाद लोग किस देख केस के में आए। आप मैम ये बता लोग दीजिए। मैम वो भी मीम्स तो और रील्स से मैम ये Traditional is लोग the देख के best. आए हैं। Every dream needs a place to begin, a space where ambition meets opportunity and futures are forged. Welcome to Phoenix University, a name that echoes excellence, innovation, and limitless growth. With a proud 16-year legacy as Phoenix Group of Institutions, we have now evolved into Phoenix University, stronger, bolder, and more future-ready than ever. हेलो एंड वेलकम टू द करियर वाला। आज दृष्टिकोण युवा भारत का ये टॉपिक रहने वाला है लिव इन रिलेशनशिप वर्सेस ट्रेडिशनल मैरिज, और आज हम फोनिक्स यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। ये जो टॉपिक ऐसा है जो आज के टाइम में हर यूथ में ट्रेंडिंग है, हर कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है। मेरे साथ एक ग्रुप है जो ट्रेडिशनल मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मैरिज के बारे में बात करेंगे, और एक ग्रुप है जो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो एपिसोड रहने वाला है, ये टॉपिक है किसी की भी सोच को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि हर नज़रिए को समझने के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल मैरिज से, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ओपनिंग में आप मुझे ये बताइए कि ट्रेडिशनल मैरिज ही क्यों आपने चूज किया और ट्रेडिशनल मैरिज को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कौन बताएगा? मैम एक्चुअली ट्रेडिशनल मैरिज में जो होता है ना कि एक बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और आप लिव इन रिलेशनशिप को अगर देखेंगे तो उसमें कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल ऐसा कुछ खास नहीं हो पाता है। वो चाहे तो कभी भी एग्जिट ले सकता है लिव इन रिलेशनशिप से, उसके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि वो एग्जिट लेके फिर वो किसी और के रिलेशनशिप में आ जाए, और मैरिज में ऐसा नहीं होता है। कमिटमेंट है। यस, मैं कमिटमेंट। लिव इन रिलेशनशिप में कौन आप में से आप करेंगे? लिव इन रिलेशनशिप क्यों?
मैम लिव इन रिलेशनशिप ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है कि हम कैसे हमारे जो पार्टनर्स थे उसको चुनने का मौका मिलता है। शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जिसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। उसके बाद शादी होने के बाद अगर हमें वो पार्टनर कंपेटेबल नहीं लगता है तो फिर डिवोर्सेस, उसके बाद फिर एलिमनी, ये सब बहुत सारी चीज़ें। बट लिव इन रिलेशनशिप ही बेस्ट है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारे पार्टनर कैसे हैं। और लिव इन रिलेशनशिप की वजह से अभी डिवोर्स रेट जो है बहुत कम होता जा रहा है। इनका कहना है डिवोर्स रेट कम होता जा रहा है। मैम ऐसी तो कोई बात नहीं कि डाइवोर्स रेट हमारा कम हो रहा है मैम, बट उन्होंने एक बात कही है कि यस मैम, मैम आप लोग आगे आ जाओ। उन्होंने एक बात कही है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है तो वो ज़्यादा अच्छी है मैरिज से, क्योंकि उसमें डाइवोर्स वगैरह नहीं होता। तो मैम एग्जिट तो देखो बंदे की सोच के ऊपर बात है, वो अगर कमिटमेंट करता है तो वो कहीं से भी मतलब रह सकता है साथ में। पर अगर बाय चांस डाइवोर्स का केस हो ही जाए, किसी की सोच बदल ही जाए, तो फिर एटलीस्ट मैरिज में आपका एलिमनी मिलती है, और इन केस ऑफ लिव इन कोई एलिमनी आपके पास में नहीं होती है। तो आप ही बताइए अब कि इसमें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है। कोई सिक्योरिटी नहीं है मैम। एलिमनी जो चीज़ है, तो ट्रेडिशनल मैरिज में सबसे पहले तो डाउरी आती है कि डाउरी हमें देनी पड़ती है, और जो पेरेंट्स होते हैं लड़कियों की उसको डाउरी देनी पड़ती है, और उसकी वजह से जो सुसाइड केस है वो भी लड़कियों के बहुत बढ़ते हैं। और इसीलिए मैं मानता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पे कि आपको अगर आप आइडियल पार्टनर मिलता है तो आप आगे प्रोसेस करो, आगे मैरिज करो, वरना आप कभी भी एग्जिट ले सकते हो। इससे आपकी लाइफ कभी ख़राब नहीं होगी। डाउरी मिलती है मैम, जैसे ये बोल रहे कि हम कभी भी एग्जिट ले सकते हैं, तो मैम जब हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं एंड मैम उस टाइम पे जब हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो मैम लोग अपने आप सोचते हैं कि हमें, मैम वो एफर्ट्स लगाने की ट्राई नहीं करते मैम, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास एग्जिट लेने का ऑप्शन है, हमारे पास रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। तो मैम वो कभी भी ट्राई करेंगे ही नहीं कि एडजस्टमेंट करने की, मैम वो हमेशा रिप्लेसमेंट का ट्राई करेंगे। एंड मैम डॉरी के लिए मैम आज हम मैम 2025 में मैम अब बहुत सारे मैम रूल्स आ गए, लॉज आ गए हम डॉरी के लिए। एंड मैम हर जगह मैम डॉरी की तो मैम आजकल मैम कोई मैम बहुत लॉज है मैम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अब डॉरी की, तो हम कोई मैम पॉइंट ही नहीं था अब। यस मैम, मैम आर्टिकल 125 1973 में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भी कुछ होता है मतलब डाउरी से रिलेटेड या फिर पूरी मतलब हमारी मैरिज से रिलेटेड जो भी होता है, तो वो सब उसके अंडर मैनेज किया जाता है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि डाउरी आज के टाइम पे उससे सुसाइड केसेस हो रहे हैं? तो ये तो मैम फेक एलिगेशन लगा रहे हो। फेक एलिगेशन लगा रहे हो आप लोग। मैम कास्टिज्म भी सबसे ज़्यादा एक वो बन जाता है कि जब आप किसी को शादी करके लेके आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर रहता है कि सबका कास्ट एक सिमिलर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैम ये लैक हो रहा है, क्योंकि हमें कहीं भी एक डाइवर्सिटी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है एक ही। और हमारे टाइम पे क्या हो रहा है कि कास्टिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस पर गवर्नमेंट भी आगे काम करे। और आपने बोला आर्टिकल की बात, आर्टिकल में मर्डर भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स में मर्डर करने पे ये होता है, बट मर्डर्स भी हो रहे हैं। तो डाउरी भी आपको, आप ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करो, डाउरी आज भी चल रही है। आपको ऐसा केस बता दो या फिर एक ऐसा अरेस्टमेंट बता दो जिसमें डाउरी की वजह से कोई अरेस्ट हुआ हो। बताओ। मैम एक्चुअली मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने सही बात कही कि आज के टाइम पे मर्डर्स भी चल रहे हैं, पर एक बात है कि डाउरी है, डाउरी देते हैं, कोई अपने आप से मांग नहीं सकता। अगर कोई मांगता है तो उस पे केस हो जाता है, ठीक है, उस पे हम लड़की वाले केस कर सकते हैं। पर वो बात वो गलत कह रहे हैं कि कोई बंदा मतलब, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम ऐसा एक अरेस्टमेंट बता दो जिसमें डाउरी की वजह से कोई अरेस्ट हुआ हो। आप मुझे एक बात बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कौन सा लॉ है जो इस चीज से खिलाफ है कि वो लड़का आगे जाके उससे डाउरी नहीं मांग सकता? वो बता देंगे मुझे, कोई एक लॉ बता दें ऐसा जो मतलब इम्प्लीमेंट होता हो। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप के बाद अगर शादी होती है तो वो डॉरी नहीं मांगेगा, ऐसा कौन सा लॉ? मैम उसमें तो पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप का मतलब ही होता है, डेफिनेशन ही होती है कि दो इंडिपेंडेंट लोग आपस में चाहते हैं कि हम लाइफ लॉन्ग रहे। तो इसमें जब दोनों इंडिपेंडेंट, तो डाउरी की बात ही नहीं आई कहीं पे। बताओ। मैम ऐसा तो कोई बात नहीं है, डाउरी तो कोई कोई भी बोलेगा? कभी भी मांग सकता है। मैम आप उसकी टीम से डिबेट, वही उसकी टीम से तुम ही डिबेट कर रहे हो, तुम्हारी टीम में और कोई नहीं है क्या? बताओ भाई, ये तो बेइज्जती वाली बात तुम्हारी है। टीम से भी तो तुम ही बोल रहे हो भाई। इन केस है कोई भी बोलो, तुम जवाब दो ना मेरा। तुमसे जो मैं पूछता हूँ जवाब दो। तुम एक बार लॉज गिनवा दो भाई, तुम्हारी लिव इन में कितने लॉज हैं जो तुम इम्प्लीमेंट करते हो जिनकी वजह से आगे कोई मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आती। मुझे लॉज गिनवा दो भाई तुम। मेरा बताओ। जवाब अभी तक नहीं मिला कास्टिज्म के बारे में, जो मैंने आपको बोला था। कास्टिज्म के बारे में कौन मैं- नहीं, उन्हें बोलने दो। Okay. इफ़ यू नो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लव मैरिज, ठीक है। और आजकल हम 2025 में, और आजकल सेम कास्ट मैरिज, काफ़ी ज़्यादा इंटर कास्ट मैरिज भी सपोर्ट की जा रही है। काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो विलिंगली इंटर कास्ट मैरिज के लिए मानते हैं। और अब
अरेंज मैरिज से ज़्यादा लव मैरिज हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है, हमारा मतलब ये नहीं है कि हम किसी स्ट्रेंजर से शादी कर ले कि वो अपनी कास्ट में हम ना जाने। एक लव मैरिज नाम की भी चीज़ होती है कि हम अपना पार्टनर खुद चूज़ करें। यहाँ ये बात नहीं आ रही है कि हमें अपने पेरेंट्स के हिसाब से शादी करनी चाहिए, ये सब। यहाँ है कि हम अपने हिसाब से अपना पार्टनर चूज़ कर सकते हैं सारे ट्रेडिशंस के साथ। हाँ मैम बिहार में एक दरभंगा जिला है, वहाँ पे बोले अभी इंटर का शादी हो रहा है। वहाँ पे एक लड़का लव मैरिज शादी किया इंटर कास्ट में। फिर उसका ये हुआ कि उसके पिताजी हैं जो है उस लड़के को पकड़ के गोली मार देते हैं। फिर यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिज वो भी ट्रेडिशनल ही था। अगर वो लिविंग में रह के करते तो ऐसा नहीं होता। बताओ। व्हाट अबाउट इन लिविंग? अगर मान लो लिविंग में वो दोनों पार्टनर, उनका बेबी होता और दोनों पार्टनर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते, तो आपके पास कौन सा लॉ है जो उस बेबी को राइट दिलवाता? बात लॉ का नहीं है। मालदीव जो है, मालदीव वहाँ पे लोगों का बात क्यों नहीं है मैम? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में बता दो, या फिर इसमें मतलब कैसे लीगल है वो, मतलब ये बताओ आप कौन सा लॉ है जो उस बच्चे को इंसाफ ऐसे हमारे इंडिया में 18 साल के बाद जो है वो लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं। अच्छा, कोई भी कानून नहीं बना जो उन दोनों को साथ रहने से रोक सकता है। मैम अगर इन केस बेबी होता है, चाइल्ड होता है, तो फिर उसकी भी तो जिम्मेदारी लेने का हक होता है ना किसी को। वो कौन सी लोगों ने हक दिलवाएगी लिव इन के बाद में? आपकी मैरिज होती है तो उसके बाद तो लॉज काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट होते हैं जिनकी वजह से मैम जिनकी वजह से वो उनकी देखरेख करी जाती है। पर मैम इन केस ऑफ मैम जो लिव इन है उसमें 50% ऑफ द चाइल्ड मैम ऑर्फनेज में जाते हैं। आप बताइए अब कि इस पे इनका क्या कहना है? ऑर्फनेज में भी जाते हैं, और अगर ऐसा कुछ लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद भ्रूण हत्या भी की जाती है। बताओ, माइक में बताओ। मैम अगर बात ऐसी है तो फिर ट्रेडिशनल मैरिज में भी तो ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल मैरिज में हमें ये पता नहीं होता कि हमारा पार्टनर जो होने वाला है वो एक्चुअल में लड़की है भी या नहीं। अगर हमें ट्रेडिशनल मैरिज में क्या होता है कि हमें पहले ही बोल देते हैं कि इनसे ही शादी होगी आपकी, और ट्रेडिशनल मैरिज में 60% बातें जो होती है वो छुपाई ही जाती है। तो उसमें इसकी क्या गारंटी है कि हमारा जो होने वाला पार्टनर है वो अपोजिट जेंडर ही है? हो सकता है सेम जेंडर हो और हमें बाद में पता चले। अच्छा, मतलब जेंडर चेक करने के लिए आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है? वही तो बात आ गई है। आप लोग इसलिए तो बोल रहे हैं कि लव मैरिज नाम की भी एक चीज़ होती है। उससे पहले आप रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन साथ में रहना, लिव इन में रहने की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ चुकी है? और बोलिए, बोलो ये इनका आंसर जवाब दो। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब यही नहीं कि सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी जो आप लोग ये सब समझ रहे हैं। हाँ जी, हमने सिर्फ एक केस बोला, उसमें ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ में रहने का। मतलब कि आपका वे ऑफ थिंकिंग मैच करता है कि नहीं करता है, और आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साथ में रहने के बाद ही पता चलता है। आप जैसे आप अपने घर में देखते होंगे अपने मम्मी पापा को, रोज़ लड़ाई होती होगी उनके आपस में, रोज ही लड़ाई होती होगी। फिर ऐसा तो ये तो है नहीं कि वो आप छोड़ सकते हो। जहाँ पे चार बर्तन होते हैं ना, मेरी बात सुनो, फैमिली वालों को, अपने रिश्तेदारों को ब्लेम करते हैं, अपने रिश्तेदारों को जब तक तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ेगी तो तुम कैसे कह सकते हो? जब तक तुम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पड़ेगी तो तुम कैसे कह सकते हो कि भाई तुम कोई जिम्मेदारी उठाओगे? मैरिज में एटलीस्ट बंदा कमिटेड होता है और वो उसकी गारंटी होती है वो कहीं और नहीं जाएगा, तो वो आपस में एक दूसरे को समझते हैं, और ये चीज कई ईयर से टेस्टेड है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं कहीं ना। और आप लोगों ने बोला कि मतलब फॉल्स मैरिज के बहुत सारे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं आईपीसी होता है, इंडियन पेनल कोड, और जिसको आप बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन है 373 जिसमें फॉल्स मैरिज के ऊपर लॉ है, और आपकी में ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। लॉ ये भी ऐसा कुछ नहीं कि इसको कहीं हमारे लिव इन रिलेशनशिप को कुछ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, स्टेबिलिटी किस में है, ट्रेडिशनल मैरिज में या लिव इन रिलेशनशिप? मैम लिव इन में आप बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप ही बताओ लिव इन में कैसे होती है जहाँ पे ऑलवेज एक एग्जिट आपके पास में होता है कि आप कभी भी एग्जिट ले सकते हो। ट्रेडिशनल मैरिज में एटलीस्ट आपके पास एक कमिटेड होता है, रजिस्टर्ड आपकी गवर्नमेंट के पास में होती है, तो आपको पता है कि आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जो घर का यहीं संभालना है सारा, जिस तो घर कैसे कह सकते हैं? जिस घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है ना, वो घर नहीं होता है। वो कमिटेड नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है आपके पास? जब 60% झूठ रहता ही है, लगभग 60% तो झूठ रहेगा ही। एक चीज बोलनी है, तो फिर मोस्टली केसेस में ऐसा क्यों होता है कि लिव इन रिलेशनशिप के बाद सब वो लोग दोनों पार्टनर्स अलग अलग हो जाते हैं?
मोस्टली केसेस में ऐसा क्यों होता है कि लिव इन रिलेशनशिप के बाद लोग अलग अलग हो जाते हैं, पार्टनर्स मोस्टली केसेस में अलग हो जाते हैं? नहीं होते हैं। मैं बताता हूँ मैम वेट, एक चीज बताता हूँ। वो कहते हैं कि नहीं होते हैं। मैम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है मैम 2023 की, उन्होंने ये चीज बोली है कि हाँ जी, मैंने सर्च करा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने सर्च करा है इसलिए बोल रहा हूँ। आप अपनी चीजें बोलिए मैम। मैम मेरी पूरी बात होने दो भाई, डर लग रहा है क्या भाई? एक चीज बोलता हूँ, सुनो नहीं, डर नहीं लग रहा, बता रहा हूँ टीम को डर लग रहा है, तुम्हारे अंदर सुनने की कैपेबिलिटी नहीं है भाई, तुम सुन नहीं रहे हो। हाँ, जो मोस्ट ऑफ द मैरिजेस है ना, 70% मैरिजेस में ये देखा, वो मैरिजेस नहीं, लिव इन में ये देखा गया है कि 2 साल के बाद में उनका रिलेशन खत्म हो जाता है। और ये चीज टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट करी है 2023 में। आपने कुछ ऐसी बात, आप मुझे रिपोर्ट बताओ, आप मुझे लेजिट रिपोर्ट बताओ भाई, मैंने आपको लेजिट रिपोर्ट बताई, आप मुझे लेजिट रिपोर्ट बताओ कोई। पुर्तगाल में जो 94% डाइवोर्स रेट है, क्यों? वहाँ तो ट्रेडिशनल मैरिज भी होते होंगे, तो 94% डाइवोर्स रेट क्यों है? बिहार का डिवोर्स रेट 0.5 है। भाई पुर्तगाल की एक बार आप मुझे ये बताना कि वहाँ पे मैरिज रेट और लिव इन रेट क्या है, आप एक बार मुझे वो बता दो। तो वहाँ का तो जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो तक लिव इन में रह रहा था भाई अब तक। रोनाल्डो का नाम आपने सुना होगा शायद, वही ना, वो खुद अभी तक लिव इन में रह रहा सपोर्ट था। करता है ना, ऑफ कोर्स उसका नहीं, उसके साथ 5 बच्चे भी हैं, आप जानते हैं ना, लिविंग में तो रह रहा है ना, उसके साथ उसके 5 बच्चे हैं और अभी उसने शादी क्यों करी है फिर? अभी आप नहीं, हाल ही में शादी क्यों करी है? एंगेजमेंट तो हो गई है, एंगेजमेंट तो हो गई है, एक रजिस्टर्ड तो हो गया ना भाई। वो 7 साल से एंगेजमेंट में बहुत फर्क होता है, एंगेजमेंट के बाद आदमी एग्जिट कर सकता है। भाई ने बोला 0.45% डिवोर्स रेट है बिहार में। यहाँ पे भाई मेरे वहाँ पर तो ट्रेडिशनल मैरिज होती है, ना कि लिविंग में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा कम डिवोर्स रेट है बिहार में। तो फिर बिहार में वो ट्रेडिशनल मैरिज के बाद वो गोली क्यों मार दी गई दरभंगा में? भाई वो ड्रम वाला केस तो याद होगा, वो भी भाई वो ड्रम में क्यों गया था? वो भी तो लिव इन में रह रहे थे। बात सुनो मेरा, वो भी तो लिव इन में रह रहे थे, वो ड्रम में कश्मीर वाला हनीमून वाला केस याद है ना? एक्सेप्शन हर जगह होती है मेरे भाई, वो भी ट्रेडिशनल मैरिज ठीक है, लेकिन तुम रेट मुझे बताओ कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तुम वो बात करो, ऐसे बात मत करो। ट्रेडिशनल मैरिज में ही था, ना कि लिविंग में था। लवर के लिए मारा माइक में बात करो। ट्रेडिशनल मैरिज आपने सही कहा कि कमिटमेंट की गारंटी नहीं देती, पर सब हम तो तभी से सही कह रहे हैं, आप ही लोग गलत हैं। पहले पूरी बात सुनो, ठीक है? ठीक है, चलो मैंने मान लिया आपकी बात, ठीक है, कि 1% भी सच होगी कि कमिटमेंट की गारंटी नहीं है, पर स्टेबिलिटी की गारंटी 100% है। क्योंकि अगर हम अलग हुए तो हमारे पास राइट्स है मैरिज में, और लिव इन में कोई राइट्स नहीं है। हमें राइट्स तभी मिलेंगे कि अगर हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म हो और मैरिज की तरह कंसीडर करा जाए। तो रिस्पांसिबिलिटी की वजह से तो लिव इन में लोग आ रहे हैं कि हम उसकी रिस्पांसिबिलिटी ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। रिस्पांसिबिलिटी कैसे मिलेगी? जबरदस्ती की रिस्पांसिबिलिटी थोड़ी है, ट्रेडिशनल मैरिज में जबरदस्ती की रिस्पांसिबिलिटी मिलेगी भाई जब तुम्हारी मैरिज ही रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पर। तो तुम बंदे आपस में भाई गवर्नमेंट के लिए तो अननोन हो ना, तो तुम कैसे कह सकते हो ये चीज? सोसाइटी के लिए तो तुम अननोन हो बंदे, तुम कैसे कह सकते हो तुम रिस्पांसिबल हो? तो लव मैरिज किस बात की होती है ये बताओ मेरे को। मैरिज करके उठाओ पहले ना, लव मैरिज बताओ, लव मैरिज कैसे होती है? उठाओ ना। चलो ये बताओ, सिक्योरिटी किसमें है, ट्रेडिशनल मैरिज में या लिव इन रिलेशनशिप में? फॉर श्योर ट्रेडिशनल मैरिज में सिक्योरिटी है। मैं बहुत देर से उन्हें यही बात कह रहा हूँ कि वो मुझे एक बार लॉज गिनवा दे, कितने लॉज वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रेडिशनल मैरिज में ऑब्वियसली सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, डाउरी भी होती है, डाउरी होती है, एज ए गिफ्ट मिलता है, एज ए गिफ्ट मिलता है, वो नहीं होता। फॉर्च्यूनर और थार गिफ्ट में मिलता है। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसमें ना एक्ट है, अगर कोई डाउरी मांग रहा है ना, अगर उस पे केस हो जाए, डाउरी एक्ट आपको पता है? आपको डाउरी एक्ट पता है? आपके पास डाउरी एक्ट पता है आपको? पे भी होते हैं, मर्डर पे भी होते हैं, बट ज्यादा मर्डर होते हैं। आपको डाउरी एक्ट पता है? अब डाउरी का क्वेश्चन पूछा आपने, डाउरी एक्ट पता है? एक्ट भी कौन सा है तुम वो बता दो। तुम अगर आपसे आपके आने वाले बंदा अगर वो अभी हाल ही में एक न्यूज आया हुआ था जहाँ पे एक लड़की वाले ने मतलब कि कुछ पैसे और फिर गाड़ी दहेज में दे रहा था, लड़का नहीं ले रहा था, तो वहाँ पे लड़की को लगा कि लड़का में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? वो ट्रेडिशनल मैरिज था ना, लव मैरिज तो नहीं था वहाँ पे। अक्सर ट्रेडिशनल मैरिज में ये होता है कि लड़की आ जाती है, ठीक, घर पे आ जाती है और सोना चांदी सब जितना जेवरात रहते हैं वो लेके भाग जाती है। क्यों? ये बताइए। और लिव इन रिलेशनशिप में एज अ वुमन मैं बोलना चाहती हूँ, अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर लड़की रहना चाहती है एंड उसके बाद लड़के का मन बदल गया, वो उसने मना कर दिया रहने से, फिर क्या करोगे आप लोग? तो लड़की सोचना चाहिए ना, लड़की को क्यों सोचना चाहिए? उसने भी तो ट्रस्ट करके कमिटमेंट करके, उसने कमिटमेंट पे बिलीव करके ट्रस्ट करके साथ में रहा है। लिव इन रिलेशनशिप की दिक्कत लिव इन रिलेशनशिप की दिक्कत है। अगर कमिटमेंट होती तो उसके बाद उसका सिक्योरिटी होती, लॉज है,
अगर Trust- मैरिज हो रही होती है। ट्रस्ट इशू सबसे ज्यादा बढ़ जाते फिर हैं तो डाउरी भी Trust issues तुम लोग कि कोई कैसे आया है अनजान के साथ कैसे रहते हैं तो ट्रस्ट तभी इशूज तो ऐसे तुम लोग सबसे ज्यादा बढ़ relationship जाती है में इसके तुम अंदर लिव इन में आ रहे हो इस चीज के लिए कि अपनी स्टेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटीज ये सब चीज चेक ये करने बात के लिए government एंड से वो पूछो भी नहीं भाई। हो रही है, वो भी नहीं हो रही है। एक चीज ये बताओ कि अगर हम फीमेल प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा ठीक ऑप्शन कौन सा है, लिव इन रिलेशनशिप या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से मैरिज है मैम। ऑफ कोर्स लिव इन, क्योंकि सोसाइटी लोग शादी कर लेते हैं फिर सोसाइटी के प्रेशर से और फिर शादी में ही रह जाते हैं, पूरी जिंदगी वैसे ही निकाल देते हैं, भले ही वो उन्हें झेलना पड़े बट निकालना पड़ता है हमेशा, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। लिव इन में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। सोसाइटी अगर के तुम्हें प्रेशर की पार्टनर वजह से पसंद नहीं है लिव तो इन में तुम अपने लोग पार्टनर को दूसरी सुसाइड चीज कर लेते हैं एक्चुअली ना। अगर आपको पता हो तो मोस्ट ऑफली केसेस में ना सोसाइटल प्रेशर की वजह से सुसाइड होती है भाई। ट्रेडिशनल और मैरिज वो में living सुसाइड होती है। ट्रेडिशनल मैरिज में नहीं होती। ट्रेडिशनल मैरिज में कौन सी सोसाइटी भाई तुम्हें वो करती है परेशान, कौन सी सोसाइटी करती है तुम सबसे बता बड़ी चीज है डॉरी। अगर डॉरी नहीं मिलती सबसे सोसाइटी परेशान तो करती उसके है। लिए सबसे ज्यादा भाई सोसाइटी परेशान करती डॉरी है। के लिए एक्ट है, तुम ये बताओ तुम्हारे पास कौन सा एक्ट है जब भाई? डॉरी के लिए मेरे एक्ट को तो बताओ। जब डॉरी के लिए एक्ट तो तुम लोग कंप्लेंट उसके क्यों लिए नहीं करते हैं वो अवेयरनेस लोग? फैलाने की जगह तुम लिव इन में रहने का ऑप्शन कर रहे हो। तुम्हें उसकी जगह अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि डॉरी के लिए तुम्हारे पास एक्ट है, तुम उस पर एक्शन ले सकते हो। अगर हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसमें हमको ऑप्शन ले लो फाइनेंशियली लिव इन का। हमारे पार्टनर्स को पता चलता है कि फाइनेंशियली वो कैसा। अगर हम लोग लिविंग में रह रहे हैं तो कम से कम उसके कंडीशन को पता चलेगा, क्योंकि उसमें ये रिस्पांसिबिलिटी रहती है कि डॉरी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप में रहने से जो हमको पता चलता है कि हमारा जो बंदा है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। आज के टाइम में ऐसा तो क्यों? वो रिलेशनशिप में रह के नहीं देखा जा सकता, तो वो लिव इन में रह के पता चलेगा क्या तुम्हें? शादी के बाद पता चला कि वो बेरोजगार है तो हाँ, तो शादी के बाद दोनों मेहनत करके आगे बढ़ो। हाँ, जब मेहनत ही करनी है तो पहले ही कर लो, पहले लिव इन। लिविंग में दौरी का केस एक नहीं आता है। सेकंड, तुमने बोला कि शादी के बाद रह के पता चलेगा कि बेरोजगार है या नहीं, तो शादी से पहले भी तो चीजें चेक की जाती है। एक इसलिए तो साल मैं- दो हम लोग साल living एक relationship साल को दो support कर साल रहे का हैं। टाइम लिया जाता है चेक करने के लिए। एक पॉइंट है भाई तो इसीलिए तो बोल अब रहे हैं कि एक चीज- 60% बात झूठ होती है, 40% बात सच होती है। कहीं ना कहीं एक चीज बोलने दो भाई, एक चीज ट्रेडिशनल बोलो, मैरिज में बोलो। कहीं ना कहीं जो ग्रूम होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादातर 50% ऑफ टाइम वो उसमें कहीं बहुत सारी आदतें होती है जो कि शादी के बाद उस ब्राइड को पता चलती हैं। जैसे कि वो शराबी है, गजेड़ी है, नशेड़ी है, सब बात बहुत शादी से पहले नहीं बताई जाती है, बाकी बाद में बताई जाती और है। अगर अच्छा, एक तुम्हें बात बताओ भाई, साथ में रहते हो कोई तो नहीं। तुम्हारी सारी आदतें सब कुछ पता मैं बताता हूँ, एक चलती चीज पूछता हूँ अभी तुम्हारे से। एक बात बताओ भाई, जिन माँ बाप के साथ तुम बचपन से रहे हो, ठीक है, इन फ्यूचर एक लिव इन में रहने के लिए तुम उनको छोड़ दोगे? अच्छा, एक मैं तुम्हें नहीं, बताओ पहले, मेरी इस बात का जवाब दो, तुम छोड़ दोगे? मैं बात बोल रहा हूँ ना। हाँ, बताइए। मैं भी अपने माँ बाप का इकलौता हूँ। हाँ। मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ, मैं भी छोड़ हाँ। के यहाँ पे रह रहा हूँ। हाँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मैं रह सकता हूँ तो? वो अगर वो मेरे- एजुकेशन अगर- की वजह से अगर- भाई, एजुकेशन और बात यहाँ तुमने रिलेशनशिप दो छोड़ने की अलग बात- अलग तुमने रीजन बात हैं। छोड़ने की बोली है ना कि एजुकेशन और भाई माय चॉइस ना, और पेरेंट्स की डिबेट में चॉइस बंदा कहता है एजुकेशन के लिए छोड़ रहे हो, तुम लिव इन में एजुकेशन के लिए जा अरे रहे हो तुम भाई। छोड़ने की बात कैसी कर रहे हो, बात कर अकेले रहे हो? रहने की बात कर रहे हो यहाँ पे। एक तुम्हारे second, पेरेंट्स अलाउ करेंगे? एक क्वेश्चन, अगर वो माँ बाप एक क्वेश्चन, अगर पेरेंट्स अलाउ की बात है ना, मैं तुम्हें बता दूं, हमें ग्रैंड फादर्स हैं, उन लोग वो भी लोग लव मैरिज करके ही वो लोग लव मैरिज करके आया ना भाई। आफ्टर दैट उन्होंने तो ट्रेडिशनल मैरिज ही किया ना। लव मैरिज आफ्टर दैट उन्होंने तो ट्रेडिशनल मैरिज ही किया ना। आफ्टर दैट उन्होंने ट्रेडिशनल मैरिज किया है, ना कि लिविंग में रह के है। वो बस एक सर्टिफिकेट होता है, ट्रेडिशनल मैरिज सर्टिफिकेट वही तो, वो भी लिविंग में ही रह सकते थे। इसलिए वो उन लोगों को लीगल अथॉरिटी चाहिए थी भाई, वो इसलिए उन्होंने ट्रेडिशनल second। मैरिज की है। अब तुम बताओ लिव इन में रह के तुम्हें कितनी लीगल अथॉरिटीज मिल रही है, कितना गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा? एक सेकंड, क्राइम रेट किसमें ज्यादा है, ट्रेडिशनल मैरिज में या लिव इन ऑफ रिलेशनशिप? कोर्स ट्रेडिशनल मैरिज में, ट्रेडिशनल मैरिज ड्रम में। में पहाड़ पर से फेंकना, मैम वो ड्रम में और पहाड़ पर से फेंकना सब ट्रेडिशनल नहीं होता है। आप ही बता दीजिए। मैम ये लोग मीम्स मैम, और लव रील से ये लोग जिहाद देख किस के केस में हो रहा है, मैम आप ये लोग बताइए। मैम वो भी मीम्स तो और रील से मैम ये living लोग Traditional is the देख के best। आए हैं। फैक्ट्स के साथ आपको पूरा मीम्स और डाटा रील से प्रोवाइड देख के कर रहे आए हैं हैं, ना। आप लोगों ने क्योंकि अभी तक जहाँ से पे एक भी bride- act नहीं बताया। लिव इन के लिए एक एक्ट बता दीजिए, लिव इन के लिए एक्ट बता दीजिए। ऐसा कोई एक्ट भी नहीं है कि उसको कोई अपोज करे, अपोज भी करने के लिए कोई एक्ट नहीं है वैसा। एक्ट चाहिए, सिक्योरिटी, वुमेन की सिक्योरिटी कहाँ पर है हमें ये बता दीजिए। सिक्योरिटी तो ट्रेडिशनल मैरिज में भी नहीं है। Traditional में इतनी सारी securities हैं, मैरिज acts के and बाद laws मैरिज के बाद कितनी बहुएं पिटनी है, उनके लिए कौन देखने जाता है? लॉज एंड एक्ट्स बता दीजिए, वुमेन की कहाँ सिक्योरिटी मिल रही है, कौन सा लिव इन या ट्रेडिशनल मैरिज में वुमेन तो कहाँ पर ट्रेडिशनल में सेफ कौन सी है? सिक्योरिटी आ रही है, मेरे को अरे ये समझ में नहीं आ रहा। मिल रही है, उसके बाद कौन सी divorce हो एलोमनी? रहा है। सुनो, जब डिवोर्स होता है ना, जब कितना टाइम रहता है, सुनो मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात सुनो। लिविंग का मतलब ये क्या? लिविंग का मतलब ये फ्रीडम। उसका डॉरी एक्ट है, उसके हाँ, बाद फिर हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ? कहते हैं वो सर्टिफिकेट
वो तो नहीं तो ये टाइम लॉन्ग टाइम क्यों चलता रहता है? जो डिवोर्स रहता है तो ये लॉन्ग टाइम क्यों चलता है इसके अंदर? मेरे को ये समझ नहीं आ आप रहा। लोग ये कहना चाहते हैं कि लिव इन में रहो, एक रिप्लेसमेंट करो, दूसरी रिप्लेसमेंट करो, जब तक तुम्हें ढंग नहीं, आप वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वुमेन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। इसके अंदर लिविंग रिलेशनशिप में कोई बंदा अपनी बंदी को चाह रहा है तो मतलब मार देगा उसको, ये आप चाह रहे हैं? नो वे आई एम सेइंग, यहाँ बात सेफ्टी के लिए हमारी, यहाँ बात है राइट्स की कि उस लड़की को कितने राइट्स हैं उसके पास। अरे तुम लव जिहाद की बात करो ना मेरे भाई, कौन से केस में ज्यादा हो रहे हैं आप तुम बताओ। सुनो, लव जिहाद की बात कर रहे हैं ना, मेरी एक बात मेरी सुनो, मेरी एक बात जो है ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैरिज में बताऊं पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स मेरी पूरा बात बैकग्राउंड सुनो, चेक करते हैं मेरी किसी भी बात चीज सुनो। का, और अब तुम क्या करते हो इमोशंस में आके किसी के भी साथ चले जाते हो। मेरी एक बात का जवाब दो तुम। अभी इंटरकास्टिज्म चल रहा था ना, उसका मेरे पास अभी तक जवाब नहीं आया। रहा बात टॉर्चर का, वो तो डॉरी के बाद भी होता है ना, डॉरी नहीं मिलने पे। आंसर दो। लव जिहाद पे आंसर दो भाई, लव जिहाद कौन से केस में हो रहे हैं? 90% ऑफ केसेस में लव मैरिज वो में होती है, ना कि लव लिव इन मैरिज में होते हैं या भाई लिव इन में रहते हैं वो? तुम देखने- गलत, मैं भी डिटेल से गलत पढ़ के आते हैं। अब कहाँ से बताओ पढ़ कि के आए हो? क्या तुम बोले कहाँ हम? से पढ़ के आए हो? तुम कहाँ से पढ़ ये के? तुम detail फोन से- से, तुम फोन से पढ़ के आए हो ना? हाँ जी, फोन से हम पढ़ी पे जाती भी हैं भाई, इतनी तुम सारी सरनेम- किताबें लेके नहीं बैठता हूँ मैं। सुनो, आपके सुनो, टाइम पे सुनो। फोन ही लेके ओए, बैठता हूँ भाई, टेक्नोलॉजी का जमाना है, फोन से ही पढ़ता हूँ। टेक्नोलॉजी का जमाना है, डाटा दिखा दियो तुम टेक्नोलॉजी मेरे का को। जमाना है, फोन से ही पढ़ता हूँ। हाँ, ठीक है, किताबें ठीक नहीं है। लेके बैठता हूँ इतनी हाँ, सारी। ठीक है। किताबें हाँ, कौन अब लिखता तुम मुझे है? बताओ लिविंग एक बार रिलेशनशिप जब- और ये सब सुनो। हाँ जी, तुम सरनेम यूज करते हो? हाँ जी करता हूँ। सरनेम यूज करते हो हाँ ना? करता हूँ। तो सरनेम कभी अलग रहता है कि क्या बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं यादव हो गया और राजपूत एक जगह हो गए? इंटरकास्टिज्म की बात की थी तुमने, यहाँ पे इंटरकास्टिज्म की बात की थी तुमने। कर रही है लव तो मैरिज वो की बात अपनी नहीं है, मर्जी सुनो। से अपना कास्ट भी चेंज करती है, ठीक है, वो करती है, उस पे तुम ये नहीं कह सकते हो। तो फिर जिहाद की तो बात यहीं पे खत्म होगी। तो जिहाद अलग चीज है, नहीं, लव Religion जिहाद की तो अलग बात चीज है, इधर ही खत्म हो casteism गई। अलग चीज है भाई मेरे। क्या? कास्टिज्म अलग चीज होता है और रिलीजन अलग चीज होता है। सुनो, कास्ट अगर है। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स की इनको कास्ट ढंग से फैक्ट्स नहीं पता। फैक्ट्स ही नहीं पता भाई मैम, आप लोग- कास्ट और रिलीजन हमने में फर्क ही नहीं पता। हमने कास्टिज्म पर जवाब दिया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो बच्चे की वो जो अगर मान लो कोई बेबी हो जाता है तो उसका वही क्या तो बात होगा? कर रहा हूँ मैं। उसका सुनो, क्या होगा? वही तो मैं कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। हाँ, बताओ, लिविंग कि बताओ। मान लीजिए आपने शादी की, शादी नहीं, लिविंग का बताओ बार-बार तो शादी पे आ जाती है, बार-बार तो शादी पे आ जाती है। एक तुम्हारा पलड़ा थोड़ा सा भारी, मतलब डाउन लग रहा है, उनका ज्यादा लग रहा है। मुझे ये बता दो कि लिव इन रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप क्या है? आफ्टर दैट मैरिज मैम सबको पता है शादी है, मैरिज है। नहीं कर सकते तो चले जाओ, दूसरा नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट रिप्लेसमेंट करते जाओ। इन सम केसेस सुसाइड हो जाता है। लिविंग में रहते हो सही है, पर आखिरी खा तुम्हें करनी तो शादी पड़ती है ना, और जब तुम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई जाती तुम अलग हो जाते हो। तुम अलग हो जाते हो क्यों? जब तुम साथ रह ही नहीं सकते तो क्यों रह रहे हो साथ? तो कौन से सक्सेसफुल हो रही है मैरिजेस? ट्रेडिशनल मैरिज में भी तो डिवोर्स हो ही रहे तुम हैं। बाद में क्यों आ रहे हो मैरिज में? तुम भाई अगर सक्सेसफुल नहीं हुए ना, यहाँ जितने खड़े हैं ना सबकी ट्रेडिशनल मैरिज ही हुई है, सब सक्सेसफुल वाले ही हैं यहाँ पे। नहीं है। आप अपनी बताओ। तुम्हारी कौन सी शादी होगी? जाने को मना करिए वरना मैं भी बता देता। ट्रेडिशनल मैरिज इज द बेस्ट। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। लास्ट में आप अपना पक्ष, 1 मिनट का टाइम आपके पास है, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। वाई लिव इन रिलेशनशिप इज बेस्ट एंड वाई ट्रेडिशनल मैरिज इज बेस्ट? लिव इन रिलेशनशिप ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें इनफर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिस टॉपिक पे अभी बात नहीं हुई। और होता क्या है कि ट्रेडिशनल मैरिज में मैरिजेस हो जाती है और फिर जो हमारा होने वाला जो पार्टनर होता है वो फर्टाइल नहीं होता, हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो इसकी गारंटी कौन लेता है? बट लिव इन रिलेशनशिप में ये होता है कि अगर हमारा पार्टनर, हमें ये पता चलता है कि वो हमें फर्टाइल नहीं हो सकता या फिर हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो फिर हम नेक्स्ट की और मूव ऑन कर सकते हैं। बट एक बार ट्रेडिशनल मैरिज हो गई तो फिर वो डिवोर्स, फिर एलिमनी, फिर और भी 2 साल केसेस होंगे, कोर्ट में फंसेंगे। तो ये सब चीज़ों से बहुत बेस्ट है लिव इन। अब आपका मैम मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ऑलवेज ट्रेडिशनल मैरिज जो होती है ना वो सबसे बेस्ट मानी जाती है और वो कई सालों से टेस्टेड है। और हमारे जो इंडिया में है, इंडिया के बाहर कई सारे देश हैं, सबसे ज़्यादा हो क्यों रही है ट्रेडिशनल मैरिज? इसलिए तो हो रही है क्योंकि वो बेस्ट है। और इसमें क्या है, हमें सबसे पहली बात तो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलती है कि हमारा रजिस्टर्ड होता है, ट्रेडिशनल मैरिज रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के पास में। उसके बाद हमें आईपीसी की एक तो हेल्प मिलती है और साथ में कई सारे लॉज अलग से लगते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी लगता है और भी सारे लॉज लगते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात कि एक अगर चाइल्ड होता ही है ट्रेडिशनल मैरिज में, तो होता ही है चाइल्ड। लिव इन में शायद ना होता हो या फिर कभी हो जाता है तो ऑर्फनेज में भेज देते हो, ठीक है। तो उसकी भी सिक्योरिटी अच्छे से की जाती है।
और बाकी भाई तुम बोलो। जैसे कि इसमें बताया था बेबी जाता है, अगर इसमें ट्रेडिशनल मैरिज में अगर हो जाए तो इसमें हमारे पास लॉज हैं और फास्ट जो होता है फादर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और रैपिड होता है हर चीज़ ना, उसका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन आ जाता है और कोर्ट पे ज़्यादा लंबा नहीं खिंचता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, हम क्या कहते हैं उसमें बच्चे से मांगी जाती है कि बच्चा बोलेगा उसे क्या चाहिए। अब वो छोटा सा बच्चा है, वो बेचारा क्या बोलेगा, उसका बड़ा होने तक समय लगेगा, तब तक वो कहाँ रहेगा, अपने मम्मी पापा CWC में रहेगा और वहाँ जाके उसका चाइल्डहुड तो सारा बेकार हो गया, उसका क्या करेंगे हम। एज अ वुमेन आई वुड से कि ट्रेडिशनल मैरिज इज़ वे सेफर बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारे राइट्स है, ठीक है, ट्रेडिशनल मैरिज में। और लिव इन में मेरे पास एज सच कोई राइट नहीं है, ठीक है। एंड मैं अपनी कमिटमेंट ऐसी जगह दूंगी एज अ वुमेन, मैं अपनी कमिटमेंट ऐसी जगह दूंगी जहाँ मुझे पता है कि मैं सेफ़ हूँ, मेरे पास ये राइट्स हैं। आगे अगर कुछ भी होता है, कुछ भी गलत होता है, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं इसे रिपोर्ट कर सकती हूँ, ऐसे रिपोर्ट कर सकती हूँ, ये एक्ट्स है, मुझे सब पता है। तो एक्ट्स तो इसमें लिव इन में भी सारे वुमेन्स को वो सारे राइट दिए जाते हैं। क्या नहीं राइट्स है वुमेन के पास? वुमेन तो इजीली कंप्लेन कर सकती है कि पार्शियल राइट्स है हमारे पास। वो राइट्स भी तभी मिलते हैं जब रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म हो और अर्ली दो ही दिक्कत आती है। कौन सा मिलता है मैं बताता हूँ मैम। एक राइट मिलता है आर्टिकल 25 जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है। सिर्फ एक डोमेस्टिक वायलेंस का राइट उनके पास होता है जब वो बंदी तुम्हारी वाइफ ही नहीं है। एक राइट ही इनफ होता है, एक राइट काफी इनफ है, एक राइट बहुत इनफ है, ठीक है। दम रखो भाई। मैम एक राइट मिलता है आर्टिकल 25 डोमेस्टिक वायलेंस, और उसमें भी अगर वो आपकी वाइफ नहीं है तो फिर वो क्या ही कर लेगी सोसाइटी में। जब वो आपकी वाइफ ही नहीं है तो वो क्या हक जता सकती है आप पे? आप खुद ही बताया, सोसाइटी नहीं एग्री करेगी। वुमेन सेफ्टी के लिए सुनिए, वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारे राइट्स हैं। अगर आप किसी अंदर नहीं है, वुमेन सेफ्टी एक ही राइट, अभी इनने एक राइट बताया ना, वही एक राइट आपने पूरा नहीं बोला। सुनिए, वुमेन सेफ्टी के लिए राइट्स है ट्रेडिशनल मैरिज में, तो आप भी सपोर्टर बनते जा रहे हो तो इधर ही आ जाइए। क्या ट्रेडिशनल मैरिज का पढ़ के आए हैं भाई? इधर आ जाओ, एक काम करो, इधर आ जाओ, तुम ट्रेडिशनल मैरिज का पढ़ के आए हो। और मैं बहुत हम क्या पढ़ के आए हमें अच्छे से पता है, ठीक है। और आपने बोला आवाज तेज करने से तुम्हारी बात में दम नहीं हो जाएगा, ठीक है। आवाज तेज करने से आवाज तेज करने से तुम्हारी बात में ऐसे ही चलती रहेगी। आपका क्या इसमें थिंकिंग है, आपका क्या डिसीजन है, वो आपस में आप लोग डिसाइड कर लीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप या ट्रेडिशनल मैरिज बेस्ट है आज के टाइम में। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और देखते रहिए करियर वाला का ये स्पेशल प्रोग्राम दृष्टिकोण युवा भारत का, स्पॉन्सर्ड बाय फोनिक्स यूनिवर्सिटी। और थैंक यू सो मच। अरे बस करो, मैरिज करने के बाद घर में क्यों जा रहे हैं फिर? बाकी एड्रेस बता के जाओ। Every dream needs a place to begin, a space where ambition meets opportunity and futures are forged. Welcome to Phoenix University, a name that echoes excellence, innovation, and limitless growth. With a proud 16-year legacy as Phoenix Group of Institutions, we have now evolved into Phoenix University, stronger, bolder, and more future-ready than ever. From engineering and management to allied and paramedical sciences, computing, and more, with real-world industry exposure. Our programs empower students to lead and innovate on a global stage. Students from different states, countries, and cultures brings diversity to Phoenix. Here, learning goes beyond classrooms. World-class labs, vibrant campus life, and hostels that feel like home. All nurture growth in every form. Renowned artists and students' talent shine at our signature events. With 100% placement assistance, your journey doesn't end with a degree. Congratulations, you are hired. It begins with a career full of promise. This is your launch pad. This is Phoenix University, where your future takes flight.